उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी कौन? एक होता है अभ्यास और दूसरा होता है ज्ञान। ज्ञान जो अंदर से उपजता है वो ज्ञान होता है, और बाहर से पढ़ाई करके किया जाता है वो अभ्यास होता है। तो ज्ञानी के 10 लक्षण ज्ञानियों ने बताए हैं। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भयशोकहर्ता, ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि। हमने क्रोध को देखा है, वैराग्य की भी चर्चा हमने की है। अक्रोध वैराग्य, जितेंद्रिय, इंद्रिय जीत कैसे हुआ जा सकता है उसके बारे में भी हमने चिंतन किया है। उसके बाद कल हमने क्षमा को देखा था, और आज नंबर है दया का। किसका नंबर है? दया का। देख वेदना दया न जागे, वह दिल दिल ही नहीं है। दया तो दिल का अंतर तप है, जिन शासन का मही है। हो सब माल खरीदो, त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो, त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। हमारे जैन धर्म का पाया है दया। हम लोगों को कोई वंदना करता है तो हम क्या बोलते हैं? दया पालो, दया पालो। दया बहुत बड़ी शक्ति है, और दया के कारण वर्ण गंध रस और स्पर्श ये शुभ होते जाते हैं, और हिंसा के कारण ये अशुभ होते जाते हैं। एक व्यक्ति पास में बैठता है, उसकी दुर्गंध आती है, वो पास में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, उसका स्पर्श अच्छा नहीं लगता, उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, उसके शरीर से गंध भी अलग ढंग की आती है। जो हिंसा करता है उसके वर्ण गंध रस और स्पर्श अशुभ हो जाते हैं, और जो दया करता है उसके वर्ण गंध रस और स्पर्श शुभ शुभ और शुभ होते जाते हैं। भगवानों, ये तो अभी हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने कहा है कि कर्म किस तरह से फल देते हैं और कर्मों को कैसे भोगना पड़ता है। एक नदी के किनारे एक मच्छीमार मछलियों को पकड़ रहा था, और वहाँ से गुरु चेले 2 जा रहे थे। चेले के मन में दया के संस्कार भरे हुए थे। उसने मच्छीमार को कहा, अरे भैया इतना पाप क्यों करता है, ये पाप मत कर। तो मच्छीमार ने कहा, तुम्ही तुमच्या रस्त्याला चला, मला जे करायचं ते मी करेल, तुम्ही मला सल्ला देणारे कौन होता है। बेचारे गुरु ने कहा बेटा चलो यहाँ से, यहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आगे कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। जिंदा 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 सर्प था कहते। तो वो सर्प पड़ा हुआ था, और उसको हजारों चींटियाँ चिपकी हुई थी, वो उसको दंश दे रही थी। गुरु ने बताया, चेले को देखा, हाथों हाथ ये फल देखो। वो मच्छीमार जो था वो कौन बन गया? सर्प बन गया, और वो मछलियाँ सारी चींटियाँ बन करके उसको काट रही है। बेचारा जिंदा होते हुए भी मरे जैसा हो गया है। इसका कारण क्या हो गया? उसने ऐसे कर्म किए थे। आपण पूछते हे त्याला असं का झालं, त्याला तसं का झालं, त्याचे कर्म। असं का झालं याला काय उत्तर काय आहे
त्याचे त्याचे कर्म असतात। इस प्रकार हमें कर्मों से बचना है और शुभ कर्मों का संग्रह करना है। तो हमें चाहिए हम क्या करें, दया की साधना करें। दया बिन बावरिया हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया के पत्थर से दिल को कोमल क्यों न बनाए, दया बिन बावरिया कोमलता का नाम न मन में, कोमलता का नाम न मन में, फिर क्या सुंदरता हो तन में, फिर क्या सुंदरता हो मन में, जीवन विष बरसाए, दया बिन बावरिया हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी दया कितनी समाप्त हो जाती है, किस तरह से वो नॉनवेज खाते होंगे। हम तो भाग्यवान हैं, हमको जन्म से नौकार और शाकाहार बाय बर्थ मिला है। हमको नौकार और शाकाहार दो वरदान ऐसे मिले हैं। किसी भी जैनी के घर में चले जाओ, आँख ढक कर के आहार लो, हमको कोई डाउट नहीं आता कि इनके घर में नॉनवेज आता होगा। नॉनवेज आता ही नहीं है जैनियों, बाकी बातें माने या ना माने। कुछ लोग होते हैं वो कहते हमको मारा साहब पसंद नहीं है, कोई कहते हमको थानक में जाना पसंद नहीं है, कोई कहते हमको समाइक करना पसंद नहीं है। ठीक है, तुम्हें वो पसंद नहीं है, ये मुर्गी लो, ये छुरी लो और इसको ऑपरेशन करके बताओ। वो कहे मारा बाप भी नहीं करेला, वो काम मारो नहीं होना। बकरी या मुर्गी का गला काटना ये किसी भी जैनी को संभव नहीं है। इतने संस्कार हम पे पड़ गए हैं कि हम चाहे सो कर सकते हैं, पर किसी जीव को इस तरह से मसल नहीं सकते, किसी जीव को मार नहीं सकते। ऐसा रक्त, ऐसा खून हमारे शरीर में पैदा हो गया है। हम शुद्ध शाकाहारी आहार करने वाले लोग हैं और हमारे घर का वातावरण ही कुछ अलग होता है, घर की सुगंध ही कुछ अलग होती है, घर का छौक ही अलग होता है, चौके की सुगंध अलग होती है शाकाहारी घर की। और शाकाहार हमको बाय बर्थ वरदान के रूप में शाकाहार और नौकार हमें मिला है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम जिंदगी में दया करना सीखें। दया करना कहते, कुलकर्णी और देश पांडे दो मित्र थे और दो मित्र गांव के बाहर देवी के दर्शन को गए हुए थे। बीच में बहुत बड़ा जंगल आता था, तो वे उनको निकलते निकलते देर हो गई। आते आते अंधेरा पड़ने वाला था, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकले और वहाँ डाकू लोग रहते थे। उस जंगल में डाकू लोग रहते थे। तो उधर से आवाज आई, थांबा। इन्होंने देखा कोई डाकू आ गया है, कोई हमको पकड़ेगा, हमको कोई लूटेगा। हमारे हाथ में सोने की अंगूठी होती है, गले में सोने की चेन होती है, जेब में पैसे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। वे तो जान लेकर के वहाँ से दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते एक टूटा हुआ बाड़ा था, वो पुराना बाड़ा था। उस बाड़े तक वे पहुँचे। आगे वे कुलकर्णी और देश पांडे ये दोनों आगे और पीछे कौन दौड़ रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, ये उनके ध्यान में आया। वे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो बाड़ा उन्होंने देखा तो सोचा यहाँ अपन छुप जाएंगे, यहाँ अपन छुप जाएंगे। इसके लिए उस बाड़े के पास गए तो वहाँ दरवाजे के ऊपर मकड़ी का जाला था।
दरवाजे के ऊपर मकड़ी का जाला वहाँ था और दोनों ने देखा कुछ भी हो, मकड़ी ने कितनी मेहनत से ये जाला बनाया होगा, कितनी मेहनत इसके पीछे पड़ी होगी। हम तो एक धक्का देंगे तो टूट जाएगा, पर हमको ये तोड़ना नहीं है। हम पीछे से जाएंगे और दीवार फांद कर नीचे अंतर में उतर जाएंगे। उन्होंने जाला तोड़ा नहीं और पीछे से गए और भीत चढ़ करके अंदर में छुप के बैठ गए। उधर से वे लोग आए ढूंढते ढूंढते कि कहाँ गए वो, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो, हमको उनको पकड़ना है, उनके पास जो धन है उसको लूटना है। देखते हैं, देखा उन्होंने कि वहाँ बाड़े में जाने के लिए जो रास्ता है वो तो बंद है, मकड़ी का दरवाजा, मकड़ी ने जाला बिछाया हुआ है। अगर यहाँ से वो जाते तो मकड़ी का जाला टूटा हुआ होता, टूटा हुआ है नहीं, मतलब यहाँ पे वो है नहीं। उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि वे पीछे से गए होंगे और दीवार फांद कर वे आए होंगे, ये बात उनके कुछ ध्यान में आई नहीं। और उन्होंने देखा इतना इथे पुढे जातील, लवकर चला पुढे गेले असतील ते, तो और वो पीछे वहाँ वो बाड़ा तो छोड़ दिया और पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे गए, उन लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सारा पत्थर लिया। किसने? कुलकर्णी और देशपांडे ने बड़ा सारा पत्थर लिया और कुएं में डाल दिया। कुएं में जो आवाज़ हुई ना, उनको ध्यान में आया कि हे इथं ह्या विहिरीत ते पडले आहेत भीतीच्या पोटी आणि आता आपल्याला काही सापडणार नहीं। वैसे वे वापस चले गए। भगवानों, खाली मकड़ी के जाले की रक्षा की, बाकी कोई ज़्यादा काम किया नहीं। पीछा करने वाले थे वे लोग, जंगली लोग थे, पकड़ते मारते जान भी ले सकते थे, किंतु सारा क्यों बचा? जो बचा खाली दया की, बकरी के जाले की दया करी, उसके कारण से वो क्या बन गए? सुरक्षित बन गए। मोठा कोण म्हणावा, साधू सेवा दयाळू जो त्याला, त्या वाचुनी इतर नर, पडले नाहीत काय जो त्याला। मोठा कोण म्हणावा, साधू सेवा दयाळू जो त्याला, ज्याला साधूंच्या संगतीत बसता येतं, ज्याला दया करता येते, तो खरा मोठा। किती त्याच्याजवळ पैसे आहे, त्याचा बँक बॅलन्स किती आहे, हे काही नंतर बघितलं जातं, अगोदर काय बघितलं जातं की तो कसा आहे। साधु सेवा दयालु जो त्याला, जो साधु सेवा करता है, दया करता है, वही ज़िंदगी में बड़ा बन सकता है। हमारे डॉक्टर साहब इतने बड़े हो गए हैं, वे एमडी मेडिसिन है, उनको तुरंत एमडी मेडिसिन है वो, और वो क्या करते हैं, खाली देखते हैं, उनको डायग्नोसिस तुरंत हो जाता है कि इसके ये बीमारी है और इसको ये दवा देना चाहिए। बीमारी तो ध्यान में आ जाती है, पर दवा का सिलेक्शन बड़ा कठिन काम होता है, और वो हमारे डॉक्टर गंगवाल को इतना अच्छा आता है, 1 सेकंड में डायग्नोसिस कर लेते हैं, दवा लिख के दे देते हैं, और वो दवा लिख के एकदम तबीयत अच्छी हो जाती है। हमारे कुछ लोग तो ऐसे हैं, डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं, आपला डॉक्टर करने चालो उठे गया मुझे चोखा हो जावाला, इतनी गारंटी डॉक्टर ने पूना में प्राप्त की है। हमारे आचार्य भगवान की भी सेवा की है, जैन संतों की सेवा करते हैं, तो संघ के नाम से कोई बिल थोड़े देते, वो कोई नहीं, पैसा इतना सा भी पैसा नहीं लेते। आचार्य भगवान की सेवा करी, माताजी मार साहब की सेवा करी, हमारे पास भी जब भी ज़रूरत होते हम वहाँ चले जाते हैं, डॉक्टर हमारा पहला नंबर लगा लेते हैं, और हमको इतना सुंदर डायग्नोसिस करते हैं, इतनी सुंदर दवा देते हैं कि उसके बाद दूसरी दवा लेने की इच्छा ही नहीं होती। भगवानों, इस तरह से कुछ भी हो, दया ये हमारे सम्यक्त्व का लक्षण है। दया सम्यक्त्व का लक्षण है। पहले आस्था, फिर अनुकंपा, फिर निर्वेद, फिर संवेग और फिर सम। पहले आस्था,
जबरदस्त आस्था हमारी लोगों की है ही, हम तो मानते ही है। जो जैनी हो गया वो कभी नहीं चाहता कि मैं दूसरा धर्म स्वीकार करूं। आजकल लड़कियां करने लग गई है गलत काम, वो बात अलग है। लोगों को माँ बापों को रखता है मानी बेटी घनी छोटी अजून, मानी बेटी घनी अजून इनोसेंट है, इस तरह से समझते हैं। और वो जैसा कपड़ा पहनती है उसको पहनने देती है, यहाँ का उघाड़ा रखती है, छोटे कपड़े पहनती है, बाल खुले छोड़ती है और सड़क पे निकलती है। लड़के तो मन चले होते ही है और वो क्या करते हैं, हमारी बेटियों को चक्कर में ले लेते हैं और हमारी बेटियाँ मुस्लिमों के घर में चली जाती है, वहाँ जाकर 5 बार नमाज पढ़ना आदि सारी बातें करती है। खान पान तो आपको पता ही है, जैसे हिंदू घरों में आलू प्याज खाना कॉमन बात होती है, ऐसे मुस्लिमों के घर में नॉनवेज खाना कॉमन बात होती है। और जो लड़की उनके घर में चली जाती है वैसी ही वो बन जाती है। भगवानों, हमारे संस्कार हमको संभालने चाहिए। हमारे संस्कार इतने उच्च कोटि के संस्कार है कि नरेंद्र जी मोदी कहते हैं सगळ्यात श्रेष्ठ धर्म असेल तो जैन धर्म है। जैन धर्म सबसे बढ़िया धर्म है। उनके यहाँ मिच्छामि दुक्कडम इतना सुंदर शब्द है, मेरा सारा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। खमत खमावना करते हैं वो, एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे को दुश्मन नहीं करते। हम वहाँ गए थे चिंचवड़, गुरुदेव थे तब की बात, तब ज्ञानी जेल सिंह वहाँ पे आए थे। ज्ञानी जेल सिंह ने कहा सारी दुनिया के लिए हमको पुलिस की कुमक भेजनी पड़ती है, पुलिस भेजने पड़ते हैं। एक ही समाज ऐसा है जिसके लिए हमको कभी पुलिस नहीं भेजनी पड़ी। संवत्सरी के दिनों में इतनी भीड़ जैनियों की इकट्ठी होती है, शांति से आते हैं, शांति से अपने घर चले जाते हैं। पर जैनियों ने कभी लाठी काठी हाथ में ली, सड़क पे आकर के मारामारी करी, सड़क में आकर के गालियाँ दी, ऐसा जैनियों का एक भी किस्सा आज तक मेरे कान पे नहीं आया है। और भगवानों, आज भी जैनी अपनी मर्यादा संभालते हैं। कुछ भी हो तो गलत बात मुंह से नहीं निकालते, गलत गालियाँ मुंह से नहीं निकालते, सड़क पे झगड़ा नहीं करते, लाठी काठी हाथ पे नहीं लेते। ये किसके संस्कार है? ये दया के संस्कार है, जीव दया के संस्कार है। और हमें चाहिए कि ऐसी जीव दया हमारी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। हमेशा हमारे द्वारा हमारे बच्चे, आजकल ये पिज़्ज़ा और बर्गर निकला है, पिज़्ज़ा और बर्गर निकला है, उसके अंदर चीज़ डालते हैं, वो चीज़ नॉनवेज होती है। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो जैनी है उसको चमड़े के जूते नहीं पहनने चाहिए। जूते लेने जाओ तब पहले पूछ लो चमड़े का हो तो हमको मत देना, उसके अपेक्षा प्लास्टिक का हमको कोई जूता मिले तो हम वो लेंगे। चमड़े का पट्टा नहीं लेना, चमड़े के जूते नहीं लेना। और प्योर सिल्क तो कभी जैनियों ने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। प्योर सिल्क होता है, 1 गज प्योर सिल्क बनाने में 2000 कीड़ों की जान जाती है। 2000 कीड़े उबलते पानी में डालते हैं, तब जाकर के उनका धागा बनता है और उससे प्योर सिल्क बनता है। तो प्योर सिल्क की तो सारे जैनियों ने संकल्प ही करना चाहिए कि हम प्योर सिल्क की साड़ी पहनेंगे। नहीं, प्योर सिल्क साड़ी बहुत अच्छी लगती है आपको, पर उसके पीछे 5 गज साड़ी में कितने जीवों की हिंसा होती है, ये ज़रा सोच समझ के लेना चाहिए। भगवानों, हमें तो बाय बर्थ शाकाहार और नौकार मिला है और ये लोग खुले दिल से बकरी और मुर्गी को खाते हैं। पता नहीं आपको, चिपकली बिच्छू को खाती है। चिपकली यानी पाल किसको खाती है? बिच्छू को खाती है। और मुर्गी छिपकली को खाती है। मुर्गी छिपकली को खाती है, छिपकली मुर्गी को खाती है, और छिपकली मुर्गी बिच्छू को खाती है, और मुर्गी किसको खाती है? छिपकली को खाती है। और वो मुर्गी
आदमी लोग अपने पेट में डालते हैं। आप जरा सोचो कितने अशुभ परमाणु हमारे पेट में जाते हैं। आप तो नहीं खाते, आपकी पूरी गारंटी है हमको, चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब से गरीब घर भी होगा तो उसके घर में शाकाहार बनेगा, बिना घी की रोटी मिलेगी, पर नॉनवेज हमारे जैनियों के बीच में है नहीं। भगवानों, इस तरह से दया हमारे जिंदगी का स्थायी भाव है, दया हमारे जिंदगी की शक्ति है, दया हमारे पुण्य को बढ़ाने वाला एक साधन है। और दया हमको अपने जीवन में हमेशा करते आनी चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित जैसा कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा जैसी कोई अधम बात नहीं है। भगवानों, हमारे घर में किसी को पीड़ित करना ये हमारे जिंदगी का स्वभाव नहीं है। किसी के घर में कोई भी बहू पीड़ित नहीं होनी चाहिए, किसी के घर में कोई भी नौकर दुखी नहीं होना चाहिए। इस तरह का सभी संकल्प करें, सच्चे दयावान बने, सच्चे करुणावान बने और सच्ची दया का पालन सभी लोग करना सीखे। तो जिंदगी में धीरे धीरे एक दिन हमको भी अरिहंत बनना है, एक दिन हमको सिद्ध गति को प्राप्त करना है और उसके लिए अभी से उसका पाया हमारा मजबूत होना चाहिए। तो हमका सम संवेग निर्वेग अनुकंपा और आस्था, ये 5 बातें समकित की होती है। इन 5 बातों की साधना हमारे जीवन में हम करने का संकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।